हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत पढ़े और एक काबिल इंसान बने, जिससे कि उनके बुढ़ापे की अवस्था में उनका बच्चा उसी तरह से अपने माँ बाप का ख्याल रखे जैसे कि एक माँ बाप बचपन में अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। राम और श्याम अपने माँ और पिताजी के साथ एक गांव में रहते थे। राम और श्याम दोनों अभी कॉलेज में पढ़ते थे। राम और श्याम की माँ और पिता हर दिन सुबह ही घर से काम निपटा कर खेतों में काम करने चले जाते थे और काम में मिले हुए पैसों को इकट्ठा करके रखा करते थे, जिससे कि राम श्याम अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक काबिल और अच्छा इंसान बन सके। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। राम श्याम पढ़ाई करते रहे और उनके माँ बाप उनके पढ़ाई के लिए खेतों में काम करते रहे और इसी तरह से कई सालों की मेहनत के बाद राम और श्याम को नौकरी मिल गई और इस बात से सबसे ज़्यादा उनके माँ और बाप खुश थे और इस खुशी को और अधिक बढ़ाने के लिए राम और श्याम के माँ और पिताजी पूरे दिन गांव में मिठाई बांटते रहे। राम और श्याम के नौकरी मिलने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माँ और पिताजी उनकी शादी भी करा दिए और अब राम और श्याम अपने परिवार में खुशी से रहने लगे। पर एक क्या, जो माँ बाप अपने बच्चे को एक काबिल इंसान बनाने के लिए अपना पसीना बहाकर दूसरों के खेतों में काम करते थे, वो आज भी दोपहर की तपती धूप में खेतों में काम ही कर रहे थे। ऐसा इसलिए कि राम और श्याम अपने पैसों से माँ पिताजी के लिए खर्च करना बेवजह खर्च समझते थे और इसीलिए राम श्याम अपने माँ और पिता की कोई भी मदद नहीं करते थे। एक दिन राम की माँ बीमार पड़ गई तो राम और श्याम को अपने पास बुलाई और बोली, राम श्याम बेटा, अब हमसे खेतों में काम नहीं होता है। बेटा, अगर तुम दोनों हम दोनों को भी अपने साथ शहर ले चलते तो अच्छा होता। ऐसा सुनकर राम श्याम ने कहा, माँ, आप दोनों के चलने से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा और आपको तो पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है और इसीलिए आप दोनों गांव में ही रहिए। ऐसा कहकर राम श्याम अपनी बीमार माँ और पिता को छोड़कर शहर चले जाते हैं। राम और श्याम के माँ और पिताजी उस दिन बहुत रोए और अब तो वो खेतों में काम भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब उनकी उम्र ढल चुकी थी और वो अधिक बूढ़े भी हो चुके थे। गांव वालों ने जब राम श्याम के माँ और पिताजी को इस तरह से भूख से तड़पते हुए बिस्तर पर पड़ा देखा तो गांव वालों ने उन वृद्ध की हर तरह से मदद की। उन्हें खाने के लिए भोजन हर दिन दे दिया करते थे। राम श्याम की माँ अपने समय में गांव वालों की बहुत मदद करती थी और इसीलिए आज गांव वाले राम श्याम की माँ और पिताजी की मदद कर रहे थे। गांव वालों की कृपा से अब राम की माँ और पिताजी पहले से अच्छी जिंदगी जीने लगे थे और कुछ इसी तरह से उनकी जिंदगी कटती रही।
एक दिन राम की माँ बाहर बगीचे में बैठकर फूलों को पानी दे रही थी, तो उसने देखा कि बगीचे से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे कुछ लोग आराम कर रहे थे। बूढ़ी माँ ने सोचा क्यों ना पास जाकर देखा जाए। राम श्याम की माँ जब पास जाकर देखी तो वहाँ राम और श्याम अपनी पत्नी और बच्चों सहित छाया में आराम कर रहे थे। जैसे ही राम श्याम की माँ ने उन्हें आवाज दिया, राम श्याम, अपनी माँ की आवाज सुनकर राम श्याम अपने माँ के पैर पकड़कर रोने लगे। और इतने में राम के पिताजी भी वहां आ गए। माँ ने राम और श्याम को उठाया और उनके बच्चों को गोदी में उठा लिया। राम और श्याम ने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और वो शहर में भूखे रहने लगे और इसीलिए वो यहाँ आ गए। राम श्याम अपनी माँ और पिताजी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। कहा जाता है ना, माँ तो माँ होती है। राम और श्याम को दुखी देखकर माँ का गला भर आया और वो राम श्याम को घर में ले जाने लगी। लेकिन राम के पिताजी राम श्याम को वहीं रोक दिए और बोले, हम दोनों ने बचपन से बड़ा होने तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। खुद भूखे रहकर तुम दोनों को खाना खिलाया, अपना खून पसीना बहाकर तुम्हें इस काबिल बनाया। और आज जब हमारे हाथ पैर चलना बंद हो गए, तब तुम दोनों ने भी हमें रोते हुए, भूख से तड़पते हुए छोड़ दिया। राम श्याम के पिता ने रोते हुए कहा, तुम दोनों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते हैं। राम श्याम के पिता पीछे मुड़ते हुए बोले, अरे तुम्हारे जैसा औलाद मिलने से तो अच्छा होता, काश कि मैं बे औलाद ही होता।